सिर दर्द का मतलब होता है कोई भी दर्द जो सिर में, माथे में, फेस पे या गर्दन में, उसको सिर दर्द कहते हैं। वो किसी भी कारण से हो सकता है और माइग्रेन उसका एक मोस्ट कॉमन कॉज है। सो माइग्रेन का डायग्नोसिस हमेशा पेशेंट की हिस्ट्री लेने से होता है और इसका एक करेक्टर होता है जो हम मेडिकल टर्म में कहते हैं पल्सेटिंग, मीन्स जस्ट लाइक ए हार्ट बीट। इट विल पल्सेट, थ्रॉबिंग हेडेक, और उसके साथ में पेशेंट को फोटोफोबिया मीन्स उसको लाइट से और सिर दर्द बढ़ेगा। फोनोफोबिया मीन्स अगर कोई आवाज़ कर रहा है उसका सिर दर्द बढ़ जाएगा। ऐसे पेशेंट कहते हैं भी लाइट बंद कर दो, हम अकेले कमरे में रहना चाहते हैं। नमस्कार, सेहतनामा में आज बात माइग्रेन पर क्यों होता है और इसका इलाज क्या है। डीएमसी लुधियाना से न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर बीरेंद्र सिंह पॉल हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर हमारे इस शो में, सबसे पहले वक्त निकालने के लिए हमारे। थैंक यू राजेंद्र जी। आई थिंक फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस प्लेटफॉर्म सेहतनामा, which is an education platform for common man. Thank you. Good initiative. सर दर्द और माइग्रेन, सिर दर्द होता है तो क्या हर सिर दर्द माइग्रेन होता है, और सिर दर्द और माइग्रेन में फ़र्क क्या होता है ये बताइए। ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, आपने बहुत अच्छा इशू रेज किया है। सिर दर्द का मतलब होता है कोई भी दर्द जो सिर में, माथे में, फेस पे या गर्दन में, उसको सिर दर्द कहते हैं। वो किसी भी कारण से हो सकता है और माइग्रेन उसका एक मोस्ट कॉमन कॉज है जो हर एक 7 या 8 मतलब पर्सन में हो सकता है। सो इम्पॉर्टेंट ये है भी माइग्रेन से हमें डरना नहीं चाहिए। माइग्रेन के कुछ लक्षण होते हैं जो अगर हम पहले आइडेंटिफाई कर लें। फर्स्ट पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि माइग्रेन के क्या लक्षण हैं। सेकंड में वी विल ट्राई टू डिफरेंशिएट भी माइग्रेन को और सिर दर्द से कैसे अलग अलग कर सकते हैं। माइग्रेन यूजली एक कॉमन बीमारी है जो कॉमनली 20 और 30 साल के लोगों में होती है। कॉमनली फीमेल में ज़्यादा कॉमन होती है। इसमें लंबी हिस्ट्री होती है सिर दर्द की। कभी सिर दर्द राइट में हो सकता है, कभी लेफ्ट में होता है, टेम्पोरल रीजन में होता है, और इसका एक करेक्टर होता है जो हम मेडिकल टर्म में कहते हैं पल्सेटिंग, मीन्स जस्ट लाइक ए हार्ट बीट। इट विल पल्सेट, थ्रॉबिंग हेडेक, और उसके साथ में पेशेंट को फोटोफोबिया मीन्स उसको लाइट से और सिर दर्द बढ़ेगा। फोनोफोबिया मीन्स अगर कोई आवाज़ कर रहा है उसका सिर दर्द बढ़ जाएगा। ऐसे पेशेंट कहते हैं भी लाइट बंद कर दो, हम अकेले कमरे में रहना चाहते हैं, और उनको नोज़िया की फीलिंग हो सकती है, वॉमिटिंग हो सकती है। सिर दर्द धीरे धीरे बढ़ता है, इसकी इंटेंसिटी कई बार इतनी बढ़ जाती है कि इसमें हम पेशेंट से पूछते हैं भी कितने नंबर है, वो कई बार 8-9 नंबर देता है भी मुझे इतना ज़्यादा सिर दर्द है। और पेशेंट को यूजली इससे पहले कई बार फील होना शुरू हो जाता है भी मुझे कुछ होने वाला है, जिसको हम ऑरा कहते हैं। ऑरा में क्या होगा, विजुअल ऑरा सबसे कॉमन होता है जिसमें अलग अलग फ्लैशेस ऑफ लाइट, कोई सिंटिलेटिंग स्कोटोमा जैसे बढ़ते हुए ताराबिंद या डिफरेंट कलर्स या एक फ्लैश ऑफ लाइट आता है, उसके बाद सिर दर्द शुरू हो जाता है। ये माइग्रेन के लक्षण होते हैं। ये सारे माइग्रेन के लक्षण हैं जो सिर दर्द से बिल्कुल अलग है। सिर दर्द बिल्कुल सिंपल, आपने जैसे बताया यहाँ होगा या यहाँ या बैक में। जो सिर दर्द है उसकी लोकेशन और उसकी इंटेंसिटी से हमें पता चलता है भी ये माइग्रेन का सिर दर्द है, ब्रेन ट्यूमर का सिर दर्द है, क्या कोई आंखों की बीमारी ग्लूकोमा की वजह से सिर दर्द है, या ब्रेन में कोई नाड़ी ब्लॉकेज है उसके सिर दर्द है, या ब्रेन में कोई स्वेलिंग है उसके सिर दर्द है। तो लक्षण से आप डिफरेंशिएट करते हैं माइग्रेन, और इसका कोई टेस्ट नहीं होता। यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट। हम हर पेशेंट को ये नहीं कह सकते आप CT MRI करो, बिकॉज इट इज़ नॉट कॉस्ट इफेक्टिव। सो माइग्रेन का डायग्नोसिस हमेशा पेशेंट की हिस्ट्री लेने से होता है। बट मैं आपको कुछ 4 पॉइंट्स बता सकता हूँ जिसमें आप घर बैठे डिसाइड कर सकते हो कि मुझे अभी डॉक्टर को मिलना है या मुझे लेट मिलना है अगर मुझे सिर दर्द हो रहा है। और जब भी सिर दर्द हो पैनिक नहीं करना, बिकॉज अगर हम स्ट्रेस लेंगे, पैनिक करेंगे तो सिर दर्द और बढ़ जाएगा, क्योंकि ये कारण है। सो जब भी सिर दर्द में आपको लगे मेरी आंखों की रोशनी कम हो रही है, मेरी आंखों में ब्लरिंग हो रही है, या मुझे डबल दिख रहा है, तो ये माइग्रेन का सिर दर्द यूजली नहीं होता। आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। या कोई भी सिर दर्द है जो जिंदगी में पहली बार, या कोई भी सिर दर्द जो 8 साल के बच्चे से, मतलब 8 साल की उम्र से पहले सिर दर्द है, या 40 साल की उम्र के बाद कोई भी नया सिर दर्द है, उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। अच्छा, वो कुछ और प्रॉब्लम हो सकती है। अगर सिर दर्द में आपको एक्सेसिव वॉमिटिंग आ रही है, आपको रात को सिर दर्द हो रहा है कि आपकी नींद डिस्टर्ब हो रही है, रादर देन टेकिंग रेस्ट आपका सिर दर्द बढ़ रहा है, रिलीफ नहीं मिल रहा, तो ये माइग्रेन में सिर दर्द नहीं होता, इसके कोई और कारण भी हो सकते हैं। उस केस में हमें घर नहीं बैठना चाहिए। एक हम, और बीइंग ए न्यूरोलॉजिस्ट, हमें एक कहते हैं हम फोकल न्यूरोलॉजिकल साइन, मतलब अगर आपकी बॉडी में कुछ नर्व के या न्यूरोलॉजी के साइन मिले, जैसे आपका लगता है हाथ कमज़ोर हो रहा है, आपकी जबान लड़खड़ा रही है, और एक ऐसा सिर दर्द है जैसे बिजली चमकती है, लाइटनिंग, फ्लैशिंग ऑफ लाइट से सिर दर्द हुआ, तो ये माइग्रेन का पार्ट नहीं है। आपको जल्द से जल्द अपने किसी पास के डॉक्टर या फिजिशियन के पास जाके
चेक करवाना चाहिए भी ये माइग्रेन। और माइग्रेन में सबसे इंपॉर्टेंट हमें कैसे पता चलता है, जिसको भी माइग्रेन होगा उसकी लंबी हिस्ट्री होगी कि जी डॉक्टर साहब मुझे 5-6 सालों से सिर दर्द हो रहा है, कभी होता है कभी ठीक होता है, कभी राइट होता है कभी लेफ्ट होता है। बट जो सिर दर्द जिसको हम सेकेंडरी हेडेक कहते हैं ड्यू टू एनी ट्यूमर एनी स्वेलिंग, वो हमेशा एक ही जगह पे होता है, डिफ्यूज़ होगा, बंदे को रात को सोने को नहीं देगा, आंखों में ब्लरिंग होगी, डबल विजन होगा, या हाथ पैर में कमज़ोरी होगी, या उसकी ज़बान लड़खड़ाएगी, या उसकी उम्र अगर 8 साल से कम है या 40 साल से कम है, और जो सिरदर्द होते सारी मैक्सिमम जैसे बिजली चमकती है इतना तेज हो जाए, तो वो माइग्रेन नहीं है। हाँ, तो उसके लिए आपको इमीडिएटली कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि ये किसी और ब्रेन के मेजर डिजीज़ के लक्षण भी हो सकते हैं, जो एक डॉक्टर ही डिसाइड करेगा। हो सकता है वो आपके कुछ टेस्ट करे, बिकॉज माइग्रेन के लिए टेस्ट तो सिंपल आपकी हिस्ट्री से पता चलता है, माइग्रेन का एज सच कोई टेस्ट नहीं। फिर भी अगर कोई सिरदर्द नहीं है कि हम सिंपल टेस्ट करते हैं जिसको हम कहते हैं फंडस एग्जामिनेशन। जब आपको कोई लंबा सिरदर्द है, आप अपनी पहले अगर बच्चा है तो आईसाइट चेक कराओ, अगर कोई बड़ा आदमी है तो उसको फंडस चेक कराओ। अगर फंडस नॉर्मल है तो 50-60% वी आर सेफ इनफ, भी हम कोई मेजर प्रॉब्लम से डील नहीं कर रहे। सो ये बड़े आसानी से डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है कि ये नॉर्मल हेडेक है, माइग्रेन है, या कोई और प्रॉब्लम हो सकती है जो बढ़ रही है। हाँ, और उसी के अकॉर्डिंग आप डॉक्टर के पास जा सकते हैं। पर मैंने देखा है माइग्रेन के पेशेंट जैसे ही सिर दर्द शुरू होता है वो डर में आ जाती कि ओ ये तो माइग्रेन का दर्द शुरू हो गया, अब ये बहुत तंग करेगा। ऐसा ही होता है? यस, बिल्कुल, बिकॉज वी हैव सीन जब ये माइग्रेन का दर्द शुरू होता है उनका काम बंद हो जाता है, वो काम पे नहीं जा सकते, बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, जो यंग बंदे हैं उनकी पढ़ाई में प्रॉब्लम आ जाती है। सो इट इज़ ए वन ऑफ वी कॉल डिसेबिलिटी मतलब वो आपको नॉर्मल रूटीन एक्टिविटी करने से रोक रहा है। बट इससे पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। मैं एक और आपके माध्यम से अपने व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ कि माइग्रेन मेडिकल ट्रीटमेंट के अलावा हमें नॉन मेडिकल ट्रीटमेंट के ऊपर भी फोकस करना चाहिए, बिकॉज माइग्रेन का जब भी हम पेशेंट देखते हैं हम उनको बोलते हैं माइग्रेन का हमारे पास क्योर नहीं है, वी कैन कंट्रोल माइग्रेन जस्ट लाइक डायबिटीज़। सो सबसे पहले कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, हम सबसे पहले समझाते हैं भी आप नॉन मेडिकल ट्रीटमेंट ट्राई करो, जैसे अपने लाइफस्टाइल मॉडिफाई करो। माइग्रेन के कुछ ट्रिगर्स होते हैं, ट्रिगर मतलब जिसकी वजह से हमें माइग्रेन होता है। अगर हम लेट सो रहे हैं, लेट उठ रहे हैं, या हम कोई ऐसा फूड ले रहे हैं, जैसे कुछ फूड्स चाइनीज़ फूड है जिसमें ग्लूटामीन होता है जिससे माइग्रेन बढ़ सकता है, या कोई स्ट्रेस हो रहा है, या हम अपना खाना स्किप कर रहे हैं। समटाइम्स हमने देखा भी आप मील स्किप करते हो तो माइग्रेन हो जाता है। हाँ, भूख लगने से, भूख की वजह से। सेकेंडली ये ज़रूरी नहीं भी हमें पनीर खाने से माइग्रेन होगा, चॉकलेट से होगा, या फिर कॉफ़ी से होगा, बिकॉज ये मिथ्स है। एवरीबडी हैज़ डिफरेंट ट्रिगर्स, हर एक बंदे का ट्रिगर अलग अलग है। जैसे अगर मेरा ट्रिगर, मुझे भी माइग्रेन है, मैं भी माइग्रेन हूँ, तो माइग्रेन का ट्रिगर मेरे लिए कम सोना है। So नींद पूरी होनी चाहिए। और जब आप मतलब पर्टिकुलर कुछ रीजन होते हैं? हाँ, बिकॉज जब हम नींद कम लेते हैं तो हमारे न्यूरॉन्स को रेस्ट नहीं मिलता, प्लस हमारे दिमाग में स्ट्रेस चलता रहता है, बिकॉज स्लीप इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो हमारे न्यूरॉन्स को रीजनरेट करने में। जब हम ऐसी मोटर चलाने हैं, वी स्टॉप इट फॉर 2 or 3 hours। भगवान ने हमारी ये लाइफ बनाई है तो उसने रात, अगर भगवान ने रात बनाई है तो उसका कोई मतलब है। और 8 घंटे कहा जाता है आइडली सोना चाहिए। 7 से 8 घंटे एब्सोल्युटली राइट, बट ये आपके प्रोफेशन के ऊपर डिपेंड करता है। फिर भी यू हैव टू टेक रेस्ट सो दैट ब्रेन के जो न्यूरॉन्स है वो रीजनरेट कर सके। सो ये नॉन मेडिकल ट्रीटमेंट है जो आप ज़रूर फॉलो करें अपार्ट फ्रॉम योगा, मेडिटेशन। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ खास करके फीमेल्स में होती है, जब उनको मेंसेस होते हैं तो ये माइग्रेन ट्रिगर हो जाता है, तब भी पैनिक ना करें। अगर, क्योंकि उनको पता होगा हर एक में नहीं होता, इसको हम कैटामिनियल माइग्रेन कहते हैं। तो उस केस में आप पहले प्रिकॉशन ले लो, यू कैन स्टार्ट अ ट्रीटमेंट बिफोर दैट। और ट्रीटमेंट में भी 2 टाइप के ट्रीटमेंट है। एक होता है एक्यूट ट्रीटमेंट, मतलब जब अटैक हुआ आपने ट्रीटमेंट ले लिया। एक होता है प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट, मतलब आप ट्रीटमेंट ले रहे हो तो आपको, ताकि आपको बार बार रिपीटेड अटैक माइग्रेन के ना हो। जो एक्यूट ट्रीटमेंट है वो आप महीने में अगर 2-3 बार ज़रूरत पड़ती है तो यू कैन टेक दैट। अगर उसके बाद मतलब 3 से ज़्यादा अटैक हो रहे हैं, या अटैक इतने हो रहे हैं कि आप अपना काम नहीं कर पा रहे, अपनी स्टडीज़ पे कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे, या आपके प्रोफेशनल में प्रॉब्लम आ रही है जो आपकी प्रोफेशनल डीलिंग है, देन वी सजेस्ट यू टू टेक ए प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट जो आपको रोज़ लेना पड़ता है। वो अकॉर्डिंग टू योर मेडिसिन्स, जो अकॉर्डिंग टू योर जेंडर होगा, अकॉर्डिंग टू योर लाइफस्टाइल होगा, वो आजकल मॉडिफाई हो जाती है। जैसा लाइफस्टाइल, जैसा जेंडर है, कुछ चीज़ें हम फीमेल में देते हैं, मेल में नहीं देते। सो ये आपका डॉक्टर डिसाइड कर सकता है। बट आपको अगर मोर देन 3 to 4 अटैक्स इन अ मंथ हो रहे हैं, या डेली अटैक हो रहा है, या आपको लगता है भी आपकी अटैक्स ही आपकी जो लाइफ है वो डिस्टर्ब हो रही है, क्वालिटी ऑफ लाइफ ख़राब हो रही है, तो यू शुड
कंसल्ट योर डॉक्टर सो दैट वो आपको ट्रीटमेंट शुरू करें। कई बार हम ट्रीटमेंट 3 महीने देते हैं, 6 महीने देते हैं, डिपेंडिंग अपॉन पर्सन, बट नथिंग टू वरी। इसका अगेन कंट्रोल होगा, क्योर नहीं हो सकता, बट जब आप साथ में लाइफस्टाइल करोगे तो यू विल गेट 80 to 90% रिजल्ट्स। एंड माइग्रेन इज नॉट ए fearful disease, it is a disease in which you can live with and doing your normal activity also. कुछ टिप्स जाते जाते इस प्रोग्राम को क्लोज करने से पहले आप माइग्रेन के पेशेंट को देना चाहें? देखो, माइग्रेन मेरे अकॉर्डिंगली जो हम अपनी प्रैक्टिस में देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंटली उसका कारण कई बार स्ट्रेस और एंग्जाइटी भी होता है। कई बार होता है भी हमारे सिर में पता नहीं क्या है। एक सेकेंडली अपनी लाइफस्टाइल को ठीक रखें, कोशिश करें। बहुत सारी बीमारियां लाइफस्टाइल से, बिल्कुल, आई एग्री, स्ट्रेस और लाइफस्टाइल, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंटली। लाइफस्टाइल ठीक रखें, खुश रखें, योगा करें, मेडिटेशन करें, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली डाइट का जरूर ध्यान रखें। डाइट में कुछ ऐसा है कि ये नहीं खाना चाहिए या ये खाना चाहिए ड्यूरिंग माइग्रेन या पहले और बाद में? राइट, बिकॉज ये माइग्रेन जो ट्रिगर है ना, हर एक का अलग है। कईयों को पनीर से हो सकता है, कईयों को कॉफ़ी से हो सकता है, बट मोस्ट कॉमन ट्रिगर होता है जब हम मील्स स्किप कर देते हैं। हम अपने व्यूअर्स को ये कह सकते हैं, अगर आपको लगता है तो आप दिन में 4 मील लो, स्मॉल अमाउंट लो, ताकि वो गैप मिनिमम हो। गैप बिटवीन दी 2 मील अगर हमारा सबसे कम होगा तो उसमें हमें शायद माइग्रेन के ट्रिगर मिनिमम मिले। ओके, सो वेरी इंपॉर्टेंट कि खाना स्किप नहीं करना चाहिए अगर आप माइग्रेन से सफर करते हो, बिकॉज कई बार हमें खुद नहीं पता ये हमारा ट्रिगर होता है। सेकंड, सो आपने बहुत अच्छा एक चीज हो रहा है, अगर आपको माइग्रेन है, ट्राई टू मेंटेन योर माइग्रेन डायरी, जिसको हम हेडेक डायरी कहते हैं। अच्छा। ताकि आप अपने डॉक्टर को बता सके, जी मुझे इतने महीने में इतने दिन माइग्रेन हुआ, इतना मेरा काम सफ़र किया, अच्छा आपने मुझे ट्रीटमेंट दिया या मेडिकल दिया या नॉन मेडिकल दिया, उससे मुझे इतने हेडेक के डेज कम हो गए। तो एक क्लिनिशियन और फिजिशियन के लिए बहुत इजी होता है आपके मेडिक, जैसे हम शुगर मॉनिटर करते हैं, तो एक हेडेक डायरी भी रख सकते हैं, ताकि जिसे आप ठीक हो रहे वो चीजें कंटिन्यू कर सकें। और आप नोटिस करो उस डायरी में भी मेरे ट्रिगर क्या, और ये आपके खुद के भले के लिए। हाँ, और दैट इज ये नई चीज हम कर रहे हैं, क्योंकि जब हम ट्रायल करते हैं तो हम पेशेंट को एक डायरी देते हैं। आजकल तो डिजिटल डायरीज अवेलेबल है, मोबाइल में डायरी, सो यू कैन नोट डाउन कि मुझे ये ट्रिगर्स है, ये हेडेक डेज है, ये ड्यूरेशन ऑफ हेडेक है, ये इंटेंसिटी है, और मेडिसिन, क्योंकि हर पेशेंट को ये नहीं भी सेम मेडिसिन काम करेगी। सो उस हेडेक डायरी में हमें पता होगा भी कौन सी दवाई आपको ज़्यादा इफेक्टिव है, कौन सी दवाई आपको ज़्यादा इफेक्टिव है। सो आज से मेरी आपके प्लेटफॉर्म से ये रिक्वेस्ट है भी, आप कोशिश करो हेडेक डायरी मेंटेन करो, फिर देखो कोई लाइफस्टाइल चेंज होता है या आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ चेंज हो रही है कि नहीं हो रही। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर पॉल इस तमाम जानकारी के लिए। उम्मीद करती हूँ माइग्रेन से संबंधित आपके तमाम सवालों का जवाब मिल गया होगा। सेहतनामा विद राजेंद्र को सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। शुक्रिया।